हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और आशा करता हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और जितने भी वीडियोज़ हैं चैनल पे आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और जितने भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोग ने उसे भी देख लिया होगा और बाकी आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या फिनिश करने वाले हैं और 67वीं बीपीएससी के लिए ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे डेली डेली अगर नया नया वीडियो आता रहेगा तो लोग उसका इंतजार करेंगे, नया वीडियो आने वाला है और मुझे से देखना है। तो इसमें टाइम टेकिंग भी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग क्या फिनिश करने वाले हैं हम लोग वो देखेंगे आज। तो आज हम लोग बिहार राज्य से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसे देख लेंगे। उसके बाद ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम तक कोई वीडियो नहीं आएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद वीडियो आएगा। तो आप लोग बस स्टडी कीजिए और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे देख लीजिए और बस रिवीजन पे ध्यान देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न जितने हैं वो देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं बिहार उसके भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थल के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञ ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। फोर्थ से देखेंगे, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। और ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल भी है और ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसे देखेंगे। आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी है। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है। आगे देखेंगे, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों जोरों में से किस जोरों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो डी हो जाएगा, यानी कि बहती किससे वो देख लेते हैं। तो दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से बहती है और तिरहुत सारण से बहती है। आगे देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 जिला है। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में सबसे ज़्यादा है और ये लगभग 99 किलोमीटर है। यहाँ देखेंगे 99 किलोमीटर है। और उसके बाद दूसरा कहाँ पे आता है? तो वो देखेंगे दूसरा स्थान भागलपुर का आता है, यानी कि पहला स्थान पटना का है 99 किलोमीटर और दूसरा 97 किलोमीटर भागलपुर में। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला। आगे देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा CWG से दिखाया जाता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला, सबसे ज़्यादा है जूट में। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये 2019 का क्वेश्चन है, बेसिकली करंट से रिलेटेड है, फिर भी देख लेते हैं। ये होगा उत्तरी कोयल। आगे देखते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा गंडक नदी पे है। कैमूर पटरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये 2015 का क्वेश्चन है, अनुपम झील। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर बिहार अपने बिहार के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 60%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये 2008 का क्वेश्चन है, 16 करोड़ टन। बिहार में कितना, एक मिनट आगे देखते हैं। बिहार राज्य में के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन इनके क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, क्योंकि ISFR 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन 7.30 है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
तो इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन बिहार का क्षेत्रफल। ये 2000 मतलब 1995 में क्वेश्चन है, और लेटर के हिसाब से तो आपका कुछ चेंज हो जाएगा। ये है आपका लेटेस्ट का 94,163 किलो वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये 1995 तक का क्वेश्चन है, ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि अब तक लेटेस्ट आ गए हैं। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये है डी हो जाएगा इसका आंसर। ये इनमें से सबसे नई है, न्यू है यानी कि। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार में। ये 1992 और 93 का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। आगे देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय 2001-2 का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट होगा हम उसे देख लेंगे। हाँ, निम्न किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में 2020 का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा भीम बांध। भीम बांध इसके लिए है। आगे देखते हैं, जो लेटेस्ट होगा मैं वो करा दूंगा कि ये 1995 और 96 क्वेश्चन देखने से कोई फायदा है नहीं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबंद था? तो ये 9 जिला से है ये कनेक्टेड। ये रहा डाटा नया। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सही है? तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन हो जाएगा कैमूर। ये सबसे लेटेस्ट डाटा नहीं है क्योंकि ये 1997-98 का क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वही कराऊंगा जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, यानी कि बिहार का 74 देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से आच्छादित है। चलिए देखते हैं कृषि उद्योग व विविध में, क्योंकि जो लेटेस्ट होगा हम लोग उसी को ही करेंगे। तो बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्या है वो देख लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी के साथ एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता राज्य के लिए। तो बिहार को अब तक कितने कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप उसे कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर ई है, देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया है। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री के पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार, जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवार के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बेसिकली ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। आगे देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को याद से देख के जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो बाल कल्याण इसमें से सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार है। मांग कर रहा है पर इसे नहीं दिया जा रहा है। ये देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो किया गया था ये सुशील मोदी के द्वारा 2007 में। आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। चलिए, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मोतिहारी में। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य के घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये बिहार हो जाएगा इसका आंसर, बिहार। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है?
तो 935 है बाल लिंग अनुपात, 935। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये 11 का है पर ये 2001 से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। ये छोटे छोटे डिटेल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, आप उसे देख लेंगे थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीटेड तो होते हैं, लेकिन जो 1995 2001 के हैं उनसे वो क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। जो लेटेस्ट है हम लोग उसी को ही करेंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कौन थे? तो वो नालंदा में थे। नालंदा में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में है। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री कितना भी पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद स्वसी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका क्या नाम था? तो हुंकार नाम था। हुंकार नाम था इस पत्रिका का। देशरे कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी देशरे कथा। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे संपादक इसके, मुरली मनोहर प्रसाद। कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा ये जोड़ दिया गया था, तो उन्हीं के कारण हुआ है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा 1921 में। ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। आगे देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबैर ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल का 1929 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आगे देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह पटना में रखा गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित की गई थी? तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो 1931 में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने, फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 की बात हो रही है। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आप सभी को पता होगा, लोकनायक नाम है इनका, दिया गया था उपाधि लोकनायक। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये ई हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इससे पहले अध्यक्ष अस्थायी सचिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पहले पटना लॉन नाम था, अब उसका नाम गांधी मैदान हो गया। तो कब किया गया था? तो ये 1948 के बाद कही गई है, 1948। यहाँ देखेंगे, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित ऐतिहासिक है। 1948 में पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान में आयोजित की हुई। यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई।
और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना आंदोलन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिले की कुल संख्या क्या थी? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 96 का क्वेश्चन है और ये 1995 की बात हो रहा है। उस समय बहुत सारे जुड़े थे, बंगाल हो गया और उड़ीसा वगैरह। आगे देखते हैं। 2000 का ये क्वेश्चन नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। बिहार के सूफी सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो यह फिरदौसी से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1934 में हुआ था गठन। आगे देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? का नेतृत्व किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रचंड से अलग होने का याद करने के लिए मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। 1912 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो हो जाएगा 1912 में ये बना था। 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है तो 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपरांत। आगे देखते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो हुआ तो 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912। आप देख रहे होंगे एक ही क्वेश्चन हो पर उसके थोड़ा सा अदल बदल चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं 46। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में ये स्वीकार किया गया था। 1960 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई है, तो लोग रोक लगाई थी बेट बेगारों पर सी हो जाएगा इसका आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में हुआ था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो यह एक बौद्ध मठ हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के ये निवासी थे। मुरली भरावा गांव एग्जाम बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद यूनुस ने। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया था? तो वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। मैंने कहा था ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो वहाबी आंदोलन का 1830 की बात हो रही है, वहाबी आंदोलन का ये केंद्र था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपका ये है देव में। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया गया था? तो हो जाएगा आपका मुंगेर। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, कि श्री कृष्ण सिन्हा ने। आगे देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये सभी को पता होगा 2000 में आया था। बलदेव सहाय ने महादेवता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था उन्होंने। आगे देखेंगे रामविलास पासवान ने, ये तो बीएस का क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को। और अभी इनको अवार्ड मिला था, पद्मश्री पद्म भूषण टाइप है, तो आप उसे देख लेंगे और उसे पढ़ के जाएंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल।
आगे देखते हैं, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे इसके देख लिए हैं, और अब इसके बाद वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हों, और बस लास्ट के कुछ दिनों ही बचे हैं, तो आप उस पर जितना ज़्यादा फोकस करें। जो भी बुक्स आपने पढ़े हैं आप उसके डाटा को एक बार एनालाइज कर लें, एक बार डाटा को देख लें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बजट को आप लोग अच्छे से उसके डाटा को देख लें, क्योंकि बीपीएससी डाटा से खेलती है। तो आप उसे उसके डाटा को देखेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसे एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप उसे देखते रहेंगे और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर न बचने के कारण हम लोग डिटेल्स जो डाटा होता है उससे हम लोग खो बैठते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब बाकी के वीडियो अब जो है आपको एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। और आप सभी का सेंटर कहाँ गया है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वैसे सबका तो लगभग 300 प्लस किलोमीटर ही सेंटर गया है, तो आप लोग देख लेंगे कैसे किस कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जाना है, आप लोग उसे देख लेंगे। और आप लोग बस रिवीजन करेंगे, लास्ट टाइम में कुछ रेस्ट कर लेंगे। बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, एग्ज़ाम सबका अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, एंड गुड लक। बाकी के वीडियो एग्ज़ाम के बाद आएगा। थैंक यू वेरी मच।